मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला अमार जो कि पूरे ड्रामे में बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने से थकता ही नहीं है। हम देख देख के जो थक गए हैं। और बिलाल अब्दुल्ला, सदफ जो ये सोचती थी कि बिलाल अब्दुल्ला मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मुझे टूट कर चाहता है। क्या हुआ जो मैंने पहले उसको दुत्कारा था, मैं जब अब दुत्कार के आके रिजेक्ट हो चुकी हूँ अमार की तरफ से, तो क्यों ना मैं दोबारा मुंह उठा के बिलाल अब्दुल्ला के पास जब जाऊंगी तो वो तो बाहें फैला के मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। सदफ के इस ख्याल को बिलाल अब्दुल्ला ने बुरी तरीके से तोड़ दिया है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार तो अभी भी करता हूँ, लेकिन मुझे खुद इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई कि मुझे उस प्यार के लिए तुम्हारा होना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। इट्स मीन कि मैं फ़िलहाल तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। बिलाल अब्दुल्ला ने ये क्यों कहा, इसकी भी बहुत बड़ी वजह है जो हम आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे। दूसरी तरफ अम्मार की एक बात समझ नहीं आई, जब वो सदफ को तलाक दे चुका है, सदफ इस वाले एपिसोड में भी 2 दफ़ा कह चुकी है अम्मार से कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो, तो अब मुंह उठा के रो दो के दोबारा सदफ के पास जाने का क्या तुक बनता है। और अम्मार का वो दोस्त जो कि अम्मार को कहता है कि साले, एक तो इस ड्रामे की ये बात समझ से बाहर है कि हर एपिसोड में 4-5 दफ़ा साले, साली और मुंह पे थूक दूंगा वगैरह वगैरह के अल्फाज क्यों बार बार दोहराए जाते हैं, जो कि बहुत इरिटेट करते हैं सुनने में। और अम्मार जो कि सदफ से भी टुकरा के रो दो के हमशा के पास जाएगा तो हमशा उसको बुरे तरीके से डांट के कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। जब दानिया तुम्हें अब धोखा देती है तो तुम दुम हिलाते हुए सदफ के पीछे चले जाते हो, सदफ तुम्हें टुकराती है तो तुम फिर से दानिया के पास चले जाते हो। तुम पहले बैठ के ये सोच लो कि तुम आखिर चाहते क्या हो। और हमशा अमार को कहेगी कि अब तो जो सदफ है वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। सदफ जो कि बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुकी है दुबई जाने के लिए, तो बिलाल अब्दुल्ला एक बार फिर सदफ से पूछेगा कि तुम दुबई जाना चाहती हो, तो सदफ कहेगी कि हाँ, क्योंकि वो अमार से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। वो थोड़े अरसे के लिए सबसे दूर जाना चाहती है, क्योंकि अमार बार बार बेशर्मों की तरह रो धो के आके उससे माफ़िया मांगेगा और ये चीज़ अब सदफ को बहुत ज़्यादा तंग करने लगी है। जब सदफ जाने लगेगी तो अमार पागलों की तरह उसके भी पीछे चल के रोएगा और कहेगा कि जो गलती मैंने की है वो तुम मत करना प्लीज़, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अमार सदफ को कहता है कि मैं भी इस चीज़ की सज़ा भुगत चुका हूँ। यहाँ पे समझ से बाहर बात ये है कि अमार ने किस चीज़ की सज़ा भुगती है। उसको तो ये है कि बस एक औरत अगर चली गई तो दूसरे हाथ से जाने ना पाए। उसने सदफ को ये भी नहीं कहा कि दानिया जो है वो मुल्क से बाहर चली गई, बल्कि वो सदफ को कहता है कि मुझे नहीं पता कि दानिया कहाँ है, क्या कर रही होगी, किधर है, मुझे क्या उससे सुर, हालांकि वो तो शादी के लिए तैयार श्यार होके गया था। वो तो अलग बात थी कि दानिया ने उसको टुकराया और वो मुल्क छोड़ गई और उससे शादी का इनकार ही कर दिया। लेकिन मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला ये अम्मार रोते हुए इतना कोई मासूम बन गया और सदफ से कहता है कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि दानिया है किधर। एयरपोर्ट पे जब अम्मार सदफ की मिन्नतें करेगी तो सदफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो अम्मार को बहुत बुरे तरीके से बेइज्जत करेगी और सब कुछ इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हमशा सदफ को कहेगी कि तुम अम्मार को माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जिस पर सदफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो हमशा को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करेगी और गुस्से के अंदाज में कहेगी कि पहले भी मैंने तुम्हारी बातों में आकर अम्मार को माफ़ कर दिया था, अब मैं ना तुम पर और ना ही अम्मार पर कभी भी भरोसा नहीं करूँगी और अब मैं वही करूँगी जो मेरा अपना दिल करेगा। और फिर सदफ ऐसे ही कर लेगी। हाल बदल सदफ के लिए एक मुश्किल ज़रूर है कि जो बिलाल अब्दुल्ला से बाद में जो उसने उम्मीदें वाबस्ता की थी ना, वो बिल्कुल अब खाली होने वाली है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला अब उसके किसी भी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरने वाला। बिलाल अब्दुल्ला जिसके 2 वजह हो सकती हैं कि वो आगे सदफ को क्यों रिजेक्ट करेगा, क्यों उसको इग्नोर करेगा। पहली वजह तो ये हो सकती है कि जब बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को कहा कि मैंने भी जहर खाया था और मैं उसी वक्त मर चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं फिर से ज़िंदा हुआ और मैं मर ही ना सका। इस बात का यही मतलब है कि तुम भी अब जियो हर हाल में, क्योंकि मैं तो उस वक्त मैंने खुदकशी कर ली थी, जहर मैंने खा लिया था जब तुमने अम्मार के साथ शादी की थी। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बिलाल अब्दुल्ला को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आता और उसे अभी भी यही लगता है कि सदफ जो मुझसे शादी करना चाह रही है, मेरे पीछे पीछे है, वो सिर्फ अम्मार को तकलीफ़ देने के लिए है। अम्मार को सिर्फ वो अपना बदला लेने के लिए मेरे पीछे वो अभी आ रही है। तो इसी वजह से बिलाल अब्दुल्ला को जो है बिल्कुल यकीन ही नहीं आता कि सदफ मुझसे भी प्यार कर सकती है।